वेलकम आपका ऑनसेरी 1016। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है वरुण धवन। आई जनरली होस्ट द मॉर्निंग शो ऑन सेरी 1016। ओके ओके ओके। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपको क्या बुलाऊं, राहत जी, राहत साहब, मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब, जो जो आपको सही लगे। जो लेजेंड। आपको सही लगे। नहीं, ये खैर, ये मैं तो नहीं, खुद से नहीं सुनना चाहूंगा। तो आप राज जी कह सकते हैं। इट्स जी, फाइन। राहत साहब, सबसे पहले तो दुबई आपके लिए इट्स लाइक होम। आप बहुत ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे जी रहते भी जी हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारी यहाँ पे जो वेडिंग्स होती हैं, मैं वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हुआ होता हूँ। और ये सारा हमारा जो सीन चल रहा होता है, और बहुत बहुत प्यार मिला है मुझे हमेशा दुबई से। मैं शो पे आऊँ, मैं वैसे ही आऊँ मिलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने शहर, अपने मुल्क में फिर रहा हूँ। एंड राज साहब, दुबई एक ऐसा डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ क्रॉस बॉर्डर दुनिया भर से लोग आते हैं और सुन सकते हैं आपको। सो कैसा लगता जी है जी। जब दुबई परफॉर्म करने आते हैं और आप काफी टाइम के बाद आ रहे हैं? हाँ, वो ये है ना कि इन दिनों में जो हमारा इंडिया में जाके परफॉर्म करना जो हमारा नहीं हो पा रहा, तो हमें यहाँ पे जब परफॉर्म हम करते हैं कोका कोला अरीना में, तो हमें वो फिर एक एनवायरनमेंट भी वो इंटरनेशनली वो मिलती है। हमारे दोस्त आते हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, लवर्स हैं, वो आते हैं। तो उनको फिर सुना के और उनके सामने उनसे बात भी करके और मुलाकात हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप पहली बार अपने बेटे के साथ परफॉर्म करने वाले हैं दुबई में, द लेगेसी ऑफ द हमने खान। 2023 के भी, आई थिंक, 2.5 साल पहले शाजमान आया था मेरे साथ परफॉर्म करने को। और उस वक्त इनके जो अपने ही जो गाने हैं वो ज्यादा नहीं थे। तो हम्म। अभी जो इसका गाना जो है वो ओएसटी जो पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल की है, बिस्मिल की, वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। और शादमान ने कुछ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कुछ चीजें बनाई हैं जो कि वो खुद परफॉर्म करेगा। 4 से 5 जो है वो नई चीजें हैं जो कि पहले दुबई में उसने परफॉर्म नहीं किया। तो इस माध्यम से वो सही आप कह रहे हैं कि पहली बार हम इकट्ठे स्टेज पे आ रहे हैं। सो कुछ जुगलबंदी होगी आप दोनों के साथ भी, ऐसा होगा? ऐसी 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 जुगलबंदी होगी कि पहले कभी हुई ही नहीं है। पीपल आर वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। हम लोग क्योंकि यहाँ काम करते हैं, हमारे जितने। एक्चुअली मुझे मुझे पता क्या महसूस हो रहा अब आजकल जो मैं शादमान के साथ जुगलबंदी के साथ महसूस कर रहा हूँ, जो जो मुझे महसूस हो रहा है, वो ये कि मैं पीछे 1993 में चला गया हूँ, और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की और मेरी जुगलबंदी शुरू हो गई। क्या बात ये करें! ये वाला वो सीन जो है ना, वो मुझे फील आना शुरू हुई है। क्या ये आपने ना ये वो बात बोल दी है कि जब जब हमने उनका एक क्लिप, तो क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो भी शाजमान को नहीं जानते हैं। आपके तो खैर जी फैंस हैं इतने कि बता ही नहीं सकते जी हम, जी उस जी पर नंबर्स नहीं जी डाल सकते हम। बट वेन एवर वी ट्राई एंड टॉक अबाउट कि ये लेगेसी ऑफ द खान्स जो एक कॉन्सर्ट हो रहा है, राहत साहब तो आ ही रहे हैं, शाजमान आ रहे हैं। शाजमान कैसा साउंड करते हैं, हम क्लिप प्ले करते हैं उनके लिए ऑडियो। हर कोई सुन के कहता है ये लग ही नहीं रहा कि नुसरत साहब नहीं है ये। सो आपका क्या कहना है? मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल मुझे फीलिंग मुझे हुई है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं और खान साहब दोबारा से, मतलब एक एज मेरी वो हो गई है कि मैं अब पापा हूँ और ही इज माय सन। मगर मुझे मेरे सन के में अंदर वो चीज नजर आ रही है जो कि उसके दादा की थी। क्या बात है! ये और दैट इज आपने प्राउड। आपने आपने एक एज छोटा सा एक शब्द ऐसे बीच में बोल के आप निकल गए। मैं बस ये सुन मैं ये बोलना चाहता हूँ। आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने पहली बार अपना जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस दिया था वो दिया था जब आप 9 साल के थे। और 15 साल की जी उम्र से तो आप टूर कर ही रहे थे नुसरत साहब के साथ। हाँ जी। खान साहब के साथ मैंने जो टूरिंग स्टार्ट करी है वो 90s में की है। तो मुझे खान साहब के साथ ज्यादा जो अनुभव हुआ है, वो वो करीब करीब कोई 8 साल होगा जो मैंने उनके साथ बाहर के जो टूर्स हैं वो किए। इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस खान साहब की जो होती थी, उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब आपको इतने करीबन 40 साल के ऊपर हो गए हैं, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो, गाते हुए। सो नहीं, अभी भी अभी 40 साल, 9 इयर्स की एज में तो मैंने पहले ही अपनी परफॉर्म करी थी। जी नहीं थे तो देखो, पब्लिक नाउ आई परफॉर्मेंस एम, तो पब्लिक होता है। यार सुनिए मेरी, आप ये जो सुनना चाहते हैं वो मैं बता देता हूँ। आई एम 52।
और 9 साल की एज से मैंने स्टार्ट करा हुआ है। सर ऐसा है, अब तो इंटरनेट के जमाने पे ऐसी कोई बात रही नहीं जो झूठी है। सारी, देखिए आप सर हमारी सोचिए राज साहब, हम क्वेश्चन ढूंढ के लाए, क्या लाए आपसे कि आपकी जर्नी इतनी कमाल की है, आपके फैंस इतने, मतलब आपके इतने बड़ी फैन फॉलोइंग है, वो सब कुछ ऑलरेडी पहले ही जानते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जी यार जी कुछ जी ऐसी दे ऐसी दे चीजें, दो। कुछ ऐसी बातें निकालें जो शायद जनरली आप किसी और प्लेटफॉर्म पे ना बोलते हो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बेटे के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो नर्वस दोनों में से कौन ज्यादा है? आप कि मेरा बेटे का पोर्ट्रेल अच्छा होना चाहिए, या बेटा ज्यादा नर्वस है कि पिताजी के साथ, अब्बू के साथ परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, ये एलिमेंट जो है नेचुरली आ जाता है। ए बीइंग आर्टिस्ट, एक आर्ट को पेश करने वाले जो लोग हैं उनमें नेचुरली आता है। मगर इस चीज को जो है वो नहीं लेके आना, ये भी एक सिखलाई है कि आपको जितना भी प्रेशर आप पे आया हुआ है, यानी मेरे पे आया हुआ है या शादमान पे आया हुआ है, वो उसको पार करना, यही तो स्टेज है। स्टेज फिर किसी का नहीं है, ना वो बाप का है ना वो बेटे का है। स्टेज इज स्टेज। आपका कोई ऐसा रिचुअल है स्टेज पर चढ़ने से पहले? कुछ आप करते हैं, कोई रियाज का, या कोई एक ऐसी चीज है जो आप कोई रिचुअल स्टेज जी पे बिल्कुल। परफॉर्म करने से पहले करते बिल्कुल हैं आप? ऐसा 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 है। ऐसा है कि हम एक स्पिरिचुअल एक दुआ है, वो हम पढ़ते हैं स्टेज पे जाने से पहले। तो वो सारे ही लोग हम पढ़ते हैं। वो एक राग होता है, उसमें वो पूरी एक जैसे मुझे ना मान के चलो कि जैसे पॉपाडी सेलर को एक वो स्पिनच खा के मिलता है ना, तो हमें वो मिल जाता है। तो ऐसा क्या खा के जाते हैं आप? मैं पालक ही खा के जाता हूँ, और तो कुछ नहीं। राज साहब, क्या चीज नहीं खाते हैं आपकी यार, आपकी आवाज खराब ना हो, ऐसा कुछ है? ऐसा लोग कहते हैं कि खट्टा नहीं देखिए, खाते। जो हाँ जी, खट्टा अब तो लाजमी नहीं खाना चाहिए। जो अब हर एक का अपना अपना एक आवाज का रख्त है। तो कईयों को जो है वो खट्टा सूट करता है। अब मैडम नूरजहां साहबा थी, उनको खट्टा सूट करता था। वो जितना खट्टा खाती थी उतना ही अच्छा गाती थी। आपकी कोई ऐसी लता जी ने कभी खट्टा खाया ही नहीं। आपकी कोई फेवरेट चीज जो आपको खाना बहुत पसंद है? करेले, करेले गोश्त, वो वो अब अल्टीमेट है मेरे लिए। अरे क्या बात! और जब दुबई आते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप खाना बिल्कुल पसंद करते हैं यहाँ पे? मैं जाता हूँ। अब मैं नसरत पे जाता हूँ। मुझे वहाँ वहाँ का फूड अच्छा लगता है। देखिए राज साहब, आपकी फैमिली इतनी म्यूजिकल है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप, और अब आप क्योंकि आप साथ में भी परफॉर्म कर रहे हैं, फादर एंड सन, तो आप अपना ये जी। प्रोफेशनल डायनामिक्स वर्सेस पर्सनल घर का माहौल, ये कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं दोनों? देखिए, घर 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 है। घर के काम और हैं जो कि बीवी ने संभाले होते हैं। शादमान की वालदा संभालती है, तो मेरी बीवी संभालती है, वो उनके काम है। जो हमारा वर्कशॉप है वो एक अलग जगह पे है। तो हम कभी घर को और वर्कशॉप को मिक्स एंड मैच नहीं करते। तो जब वर्कशॉप है तो वर्कशॉप है, जब घर है तो फिर घर है। तो आप ऐसा घर पे कभी वो कुछ छोटी मोटी गलती करते हैं, मतलब कोई रियाज ही कर रहे हो, आप टोक देते नहीं हो उनको? ऐसा ऐसा होता नहीं कभी, या कुछ खा रहे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल, रियाज तो बड़ा जरूरी है और लाजमी लाजम लाजम है। तो ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप ज्यादा, कोई आपने बचपन में कोई चीज सीखी हो जिसको आपने बिल्कुल यंग एज पे आपने अपने इनकॉर्पोरेट किया था अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि ये सीख आपको शाजमान को भी देनी चाहिए, ऐसा कुछ है? अरे वो ये हमारी वो जो एक सिखलाई है। ये सिखलाई में सारी चीज आती है, टीचिंग में आती है। जो मुझे मुझे लगता है कि यार ये चीज जो है वो शाजमान को आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी खानदानी एक वो स्थाई अंतरा जो है वो ये खानदानी है। तो वो फिर उसको मैं ये लाजमी कहता हूँ कि इसको याद करो और सीखो, मुझे बताना फिर सुनाना। तो जब आपके पास फ्री टाइम होता है राज साहब, आप किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हो? मैं ज्यादातर जी, टू बी ऑनेस्ट, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवालियां सुनता हूँ। और मैं बॉम्बे टॉकीज का म्यूजिक सुनता हूँ, जो पुराना होता था। हम्म। जैसे 60s 70s 80s तक का जो म्यूजिक है वो बहुत ही कमाल हुआ हुआ। तो वो सुनते हैं। और मैडम नूरजहां साहबा के गाने हम वो सुनते हैं। उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, ये लाजमी हम सुनते हैं।
कि जब गजल और उसका एक किसी को सुनने का मन करे ना, तो फिर ये दो तीन शख्सियात हैं, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद गुलाम अली खान साहब और जगजीत साहब। ये तीन त्रिमूर्ति ऐसे ही हैं गजल में, इनने कमाल कर दी। इस जॉनरा से हटके भी कभी आप कुछ सुनते हैं, कुछ ऐसा पॉप टाइप का, कुछ इंग्लिश? आजकल नए नए सिंगर्स आ गए हैं, सिर्फ गिटार लेके शुरू हो जाते हैं, माइक लेके शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ सुनते हैं आप? ये भी अच्छा है। अब अच्छा लगता है कि जितना कम म्यूजिक कम हो, आवाज ज्यादा रहे, वो एक अच्छा ये है, अच्छा लगता है। और मैं सुनता हूँ जितने नया टैलेंट है उनको मैं सुनता हूँ। और इन दिनों में हम लोग एक टैलेंट हंट शो भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में स्टार्ट हो रहा है, हम्म। पाकिस्तान आइडल के नाम से। तो हम्म। बहुत बहुत बड़ा जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, कि यार ये मतलब 1,000 बच्चे का निकलना एक छोटे से मुल्क में। और वो कंट्री भी ऐसी है कि कई साल तो मौसीकी को अच्छा समझा ही नहीं गया हुआ था। हम्म। उसमें से इतने तादाद में जो बच्चा है वो बाहर आ जाना, इट्स वेरी हैंडसम नंबर। और आपने बहुत सही ये बात बोली है। अब तो ऐसा हाल है कि अगर हम हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करें, तो वहां पे सिनेमा का ही म्यूजिक जो है वो पॉपुलर माना जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा कमाल का म्यूजिक का डेस्टिनेशन है जहां सीरियल्स के, टेलीविजन सीरियल्स के ओरिजिनल साउंड ट्रैक आर सो मैसिव हिट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये हाँ बड़ी जी, बहुत ऐसा बहुत ही यूनिक बात ऐसा है। जी 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 तो जी, इस तरह। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि राहत साहब की एक दिनचर्या कैसी रहती है? आप इतने सालों से आपका एक सिंगिंग का पूरा माहौल रहा है, उसके साथ आपने पूरा करियर, अपनी एक जर्नी बनाई है, सुबह से लेकर शाम तक आप उठते हैं, तो इस नॉर्मल इंसान की तरह कौन कौन सी चीजें करते हैं आप? पहले तो मैं होश करता हूँ और उसके बाद कहीं जोश आता है। पहले होश फिर जोश। तो जोश का मतलब है कि चाय, एंड देन स्टार्ट द माय आई स्टार्ट माय डे। हम्म। सो और उसमें फिर ये आ जाते हैं चीजें कि किसी को टाइम दिया हुआ है, उसने अपना गाना लेके आना है, उसका म्यूजिक करना है हमने। तो इस तरह की ये सारी चीजें फिर वो चल रही होती हैं। आप कुकिंग करना जानते हैं? हाँ, कुकिंग नहीं, मैं करवा सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये मैं करवा लूंगा। इतना अचीव करने के बाद कुकिंग भी खुद करूँ तो फिर क्या ही फायदा? भाई बहुत सारे लोग हैं ये काम करने के लिए, हर काम ही मैंने करना है। कि मैं गायकी कर लेता हूँ, कुकिंग आप कर लीजिए। कुकिंग आप कर लीजिए, और बड़ी अच्छी करती है मेरी वाइफ, कुकिंग बहुत अच्छा करती है। और शी इज वेरी गुड कुक। सो अभी आपने तीन यहाँ पे कैरेक्टर्स हो गए हैं, एक आप हैं, एक आपकी वाइफ है, और एक आपके सन है। जब कोई जी घर में आर्ग्यूमेंट होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? भाईजान, मुझे बोलना पड़ता ही है। और क्योंकि वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है तो आ जाके सॉरी के लिए मैं ही रह जाता हूँ। तो आई अपोलोजाइज, ऑलवेज आई अपोलोजाइज। तो ये तो बात होगी चलो घर की। अब जब म्यूजिक की बात आती है बिटवीन यू एंड शाजमान, कभी कोई ऐसे आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो कौन समझाता है और कौन समझता है? समझाता मैं हूँ फिर। जब वो पूरी एक सब लोग नाकाम हो जाते हैं, फिर मेरी बारी आती है। तो फिर मुझे फिर पूरा उसका, वो कहते हैं कि जी हमारी गलती तो इस दौर की थी, आप शुरू हो गए हैं 50 साल से लेके, हमारा कसूर क्या है, आज की बात बताइए कि आज क्या कसूर हुआ है। मैं बताता हूँ कि ये जो चीज है, ये ट्रैवल पा कहाँ से कर रही थी, ये पहले क्या होता रहा है। ये होते 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 हम जो अपने वालिद से, अपने मामा से, पापा से, हम लोग डरते थे ये काम करने, सोच नहीं आ सकती थी कि हमने ये कर लेना है, और आपने करके बता रहे हो, ये फर्क है। करेक्ट। वो करके ना बताओ यार, करने से पहले पूछ लो, अगर सही लगे तो मैं कह दूंगा कि यार करो, बिल्कुल करो। राज साहब, हमें तो ऐसा लगता है हम उस जनरेशन के लोग हैं जहां हमने अपने माता पिता से भी सुनी है और हम अपने बच्चों से भी सुन रहे हैं। हाय 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 हाय, ये सही बात, सही है हम कभी बोल ही नहीं पाए खुल के। वरुण जी, ये आपने 100% बात करी है।
अब मैं तो, आप देखो, मुझे इतना पता है कि आप वैसे बहुत फन लविंग इंसान है। आपकी भली गायकी इतनी संगीन, इतनी सीरियस और इतनी आपकी आर्ट पे आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है। बट मैं जितने भी लोग जिन्होंने कभी आपसे मुलाकात करी है, उन्होंने बोला बड़े हंसमुख मिजाज इंसान है। तो मैं आपकी परमिशन से एक छोटा सा एक कुछ फन चीज आपके साथ करना चाहता हूँ, अगर आप अलाउ करें तो। और जी अगर मैं इस काबिल हुआ तो मैं खेलूंगा। वो शुक्र है साहब कि ये जूम पे, नहीं तो आप मेरे को थप्पड़ भी मार सकते थे। बट चलो, अच्छी अल्लाह बात माफ करे। है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब राहत साहब कोई नॉर्मल सेंटेंस जो अपन आम उमन लोग जिंदगी में अपने बोलते हैं, अगर वो अपने अंदाज में सिंगिंग के साथ बोले तो कैसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप प्याज खरीदने जाते हैं और राहत साहब जो है गायकी के साथ अगर प्याज खरीदना चाहते हैं, तो प्याज का भाव क्या है पूछना चाहते हैं, तो कैसे पूछेंगे? प्यास का भाव क्या है? अम, पहले तो मैं उसको मुतासर करूंगा कि कौन लेने आया है प्याज, लेने कौन आया है। फिर मैं उसको महसूस कराऊंगा कि तेरे मस्त मस्त दो नैन, मुझे दे दो प्याज के दो नैन, अरे कितने भाव लगाए तूने प्याज ओ भाईजान। तो वो फिर कहेगा कि यार आपने तो इतना अच्छा गाना गाया और आप प्याज भी लेने आए, वैसे ही ले जाओ। तो इसमें ये वाली चीज होगी, मैं इस तरह से उससे भाव पूछ लूंगा। अगर किसी दोस्त के घर गए हैं और वहां का वाईफाई पासवर्ड चाहिए और आपको उनसे पासवर्ड मांगना है, तो कैसे मांगोगे आप? मैं वो कहूंगा कि वाईफाई। हमारी भी आई। वो कहेगा बाजा, वो अभी बाहर गई हैं, अभी आई नहीं आई हैं। अगर राज साहब को अपने आप को सिटी 1016 पर इंट्रोड्यूस करना हो अपने अंदाज में, ठीक है, आज मैं आपको बोलना है, हेलो मैं हूं राहत फतेह अली खान और आप मुझे सुन रहे हो ऑन सिटी 1016, तो आप वो किस अंदाज में करेंगे? भाई मैं ये उनको ये कहूंगा कि क्या करना चाहिए वैसे, किस तरह कहूँ मैं? वही वो ये जैसे भी आपने सुर लगा के करा, वैसे ही कुछ अगर आप करते तो मजा आ जाए। आजा फन करें ओ, आजा फन करें 30th अगस्त को, आजा फन करें कोका कोला अरीना में, आओ जी मजे करें, आओ फन करें। क्या अब आप इतना गजब आपने गाया है, तो ये थोड़ा ओरिजिनल भी सुना दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। आजा ओके ठीक है जी। दगा बाजरे है, दगा बाजरे तोरे नैना बड़े, दगा बाजरे कल मिले, हाँ कल मिले, हाय कल मिले, ई हमका भूल गए आज रे, हाय दगा बाजरे, हाय दगा बाजरे। क्या बात है, मतलब ये यहाँ सुन के इतना अच्छा लग रहा है, जब इसको लाइव सुनेंगे तो मतलब मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मजा ही अरे आ सर जाएगा, सर मजा सर ही आ सर सर मजा ही आ सर, जाएगा। बहुत शुक्रिया परम जी। सर आपके अंदर एक पिता तो है ही, तो जब बिल्कुल आपका बिल्कुल बच्चा सर, गलती गलती करता है तो क्या आप भी उसको कहते मेरे हैं कि बेटा? मेरे मेरे अंदर बच्चा भी है और पिता भी है, दोनों इकट्ठे रखता हूं मैं। पिता बचा है। दिल तो बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के जुबैद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। वारुण भाई आप आइए 30th अगस्त को, तो मजा करते हैं। सर सर सर, बहुत मजा आ गया आपसे बात करके। मैं तो बस ये पूछना चाहता था, जब शाहजमान गलती करता है तो आप उसे बोलते तो होंगे, जिस दिन तुम पिता बाप बनोगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। ये हम कहे ना कहें, ये तो पता लगना है एक दिन। थैंक यू राज साहब, बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू, थैंक यू सर, कमाल की थैंक यू वेरी एनर्जी मच आपके वरुण जी, अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू आई सो सी यू मच। 30th को। थैंक यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।